सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे। आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी बच्चों। ठीक है, सो मेरा नाम है अभिषेक सिंह और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है JR ट्यूटोरियल्स। ठीक है, सो बच्चों कैसे हो आप सभी लोग। आप लोगों के एग्जाम्स बहुत ही नज़दीक आने वाले हैं। ठीक है, इसीलिए बच्चों हम लोगों ने हमारे इस प्लेटफॉर्म पे शुरू किया हुआ है एक रिवीजन क्रैश कोर्स, यानी RCC बैच। सही बात है, जहां पर जितने भी चैप्टर्स है बच्चों आप लोग के, चाहे वो साइंस की बात हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, सारे के सारे सब्जेक्ट्स बच्चों हम आप लोग को रिवाइज करवा रहे हैं इस बैच के अंदर। सही है, जहां पे पूरा का पूरा चैप्टर, हमारा मोटिव क्या रहता है बच्चों कि हम पूरा का पूरा चैप्टर आप लोगों को सिर्फ आधे से 40 मिनट के अंदर, आधे घंटा या फिर 40 मिनट के अंदर हम आप लोग को एक्सप्लेन कर दे पूरा का पूरा चैप्टर। ठीक है, ताकि आप चीजें रिवाइज कर सको अच्छे से। अब मैं रिवीजन क्यों कह रहा हूं बच्चों, देखो ऑलरेडी हम लोगों ने ये चैप्टर डिटेल में पढ़ाया है आपको इसी चैनल पर। सही है, ये जो पूरा चैप्टर है, पूरा का पूरा साइंस है ना बच्चों, अगर मैं अपनी बात करूं, राहुल सर की बात करूं, हम सब ने, हमारी पूरी टीम ने मिलकर बच्चों इस पूरे चैनल को इस पूरे सब्जेक्ट्स को बच्चों हम लोग ने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी हमारे इस चैनल पर। सही है, तो अगर आपको डिटेल डिस्कशन पढ़ना है तो आपको सारे सब्जेक्ट्स के सारे लेक्चर वीडियोस मिल जाएंगे बच्चों। सिर्फ आपको सर्च करना है उस लेसन का नाम, सही, और आगे लिख देना है बाय JR ट्यूटोरियल्स, तो आप लोग को वो सारे डिटेल लेक्चर्स मिल जाएंगे, जहां पे हम लोग एक एक टॉपिक पर आधा आधा घंटा बात करते थे, एक एक टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करते थे। पर ये जो वीडियो है, यहां पर हम लोग पूरे लेसन का, पूरे के पूरे लेसन का, कंप्लीट लेसन का बच्चों वन शॉट, यू कैन से वन शॉट रिवीजन कर रहे हैं। मतलब एक ही वीडियो के अंदर पूरा चैप्टर हम रिवाइज कर रहे हैं। सही बात है, तो यहां पर हम एक्चुअली ऑब्वियस सी बात है बच्चों, हम लोग डिटेल डिस्कशन नहीं कर सकते। अगर मैं हर टॉपिक के बारे में डिटेल डिस्कशन करूंगा तो 3 से 4 घंटे की क्लास बन जाएगी, और मुझे पता है आप लोग 3 से 4 घंटे की क्लास नहीं देखने आए हो, क्योंकि आपने ऑलरेडी डिटेल वीडियो देखा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग बच्चों यहां पर आपको रिवीजन करवाने के लिए आए हैं, जिससे आप पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज कर लो। देखो लास्ट 2 चैप्टर्स मैंने आप लोग को पढ़ाए, आपने देखा होगा, वीडियो ऑलरेडी आई होगी। ठीक है, 9th स्टैंडर्ड का, तो आपने ऑलरेडी बच्चों वीडियो देखी होगी। लास्ट के 2 चैप्टर्स मैंने आप लोग को बेहतरीन तरीके से, बढ़िया तरीके से रिवाइज करवाए हैं। आज बारी है हमारे 17th चैप्टर की, दैट इज इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी क्या है बच्चों, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। इसके भी नोट्स मैंने प्रिपेयर किए हुए हैं, हमने, हमारी पूरी टीम ने मिलकर बच्चों ये सारी चीजें प्रिपेयर की हुई हैं। बहुत मेहनत लगती है, तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना बच्चों। वीडियोस प्रिपेयर करने में आप सिर्फ आधे घंटे की इंटरेक्शन देखते हो ना हमारे बीच की, पर इन सारे नोट्स को प्रिपेयर करना, बहुत सारे लेक्चर्स को शेड्यूल करना, बहुत सारे लेक्चर्स को प्लान करना, इसमें बहुत समय जाता है, पूरा दिन चले जाता है। समझ रहे हो, तो बहुत मेहनत लगती है बच्चों, इसलिए मैं कह रहा हूं इस वीडियो को एक लाइक दे दो, बस इतना ही चाहता हूं मैं। ठीक है, इस वीडियो को अच्छा सा लाइक दे दो, अच्छा सा कमेंट कर देना, चलेगा। ठीक है, सो बच्चों आज हम लोग डिस्कस करने वाले एक बेहतरीन सा लेसन, दैट इज नथिंग बट योर इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी। और ये पूरा का पूरा नोट्स है जो आप लोग को आपके फोन में मिल जाएगा। लेक्चर के एंड में बताऊंगा कि ये पूरा नोट्स आपको कैसे मिलेगा। पहले इन सारी चीजों को समझो। ठीक है, इन सारी चीजों को बच्चों पहले समझ लो, एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट इट। ओके, चलेगा। सो शुरू करते हैं हमारे इस प्यारे से चैप्टर को, दैट इज इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक आता है हमारे पास, दैट इज टिश्यू। ठीक है, आ जाओ बात करते हैं बच्चों इसके बारे में। सबसे पहला जो टॉपिक हमारे पास आता है, दैट इज नथिंग बट टिश्यू। कि आखिरकार भाई टिश्यू क्या होता है, टिश्यू के बारे में हमें जानकारी दीजिए सर। ठीक है, तो उसके बारे में भी हम लोग आज बात करते हैं। सुनो सुनो, सबसे पहली बात अगर मैं बात करूं बच्चों, टिश्यू आखिरकार होता क्या है। ठीक है, तो टिश्यू बच्चों ग्रुप ऑफ सेल्स को कहा जाता है। टिश्यू किसे कहा जाता है, ग्रुप ऑफ सेल्स को कहा जाता है। आप लोगों को सेल पता है, ठीक है, आई होप आप लोग को पता होगा बच्चों सेल्स क्या होते हैं। तो बहुत सारे सेल्स जब एक ग्रुप में आ जाते हैं और वो सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं, मतलब उनका फंक्शन सेम हो जाए, सारे सेल्स एक ही फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं और उनका स्ट्रक्चर भी सेम हो जाए, तो ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। ठीक है, ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स को बच्चों हम क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। सो व्हाट इज मीन बाय टिश्यू, टिश्यू आर द ग्रुप ऑफ सेल्स which have the same structure which perform the same function। ठीक है, और बहुत सारी चीजें मैंने यहां पे लिखी भी हुई है, तो वो भी मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करता हूं। ओके, चलेगा। आई होप ये कलर आप लोग को दिख रहा हो। ठीक है, थोड़ा सा डार्क कलर ही ले रहा हूं क्योंकि व्हाइट बोर्ड है। ओके ओके, सो इन द केस ऑफ एमीबा लाइक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, आपको पता है एक ऑर्गेनिज्म होता है एमीबा जो कि यूनिसेलुलर होता है बच्चों। यूनिसेलुलर का मतलब क्या है, जिसके पास सिंगल सेल हो, ऐसा ऑर्गेनिज्म बच्चों जिसके पास क्या हो, सिंगल सेल, एक ही सेल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, उसको हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ठीक है,
ऑल द फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय, सारे के सारे फंक्शंस कौन परफॉर्म करता है बच्चों? सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सारे के सारे फंक्शन परफॉर्म कौन करता है? ऑर्गेनेली ऑफ द सिंगल सेल, मतलब जो उसका एक ही सेल है वही सारे फंक्शन परफॉर्म करता है आपके एमीबा के अंदर, ठीक है, वही सारे फंक्शन परफॉर्म करता है आपके एमीबा के अंदर। लेकिन हाउएवर मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स आर मल्टी सेलुलर, पर बहुत सारे दूसरे ऑर्गेनिजम्स क्या हैं बच्चों? मल्टी सेलुलर है, जैसे हम और आप, ठीक है, हम दोनों मल्टी सेलुलर है बच्चों, मैं भी मल्टी सेलुलर हूं, आप भी मल्टी सेलुलर है। एक एवरेज एक एवरेज ह्यूमन, ठीक है, एक एवरेज इंसान की बॉडी के अंदर ऑलमोस्ट 30 to 90 बिलियंस ऑफ सेल होते हैं, ठीक है, सॉरी 30 to 90 ट्रिलियंस ऑफ सेल होते हैं, नॉट बिलियन, इट इज एक्चुअली ट्रिलियन, समझ रहे? ए भाई ब्रश ही नहीं हो रहा है, क्या कह रहे बच्चों बताओ, रुको, क्लियर कैसे होगा? हाँ ए भाई सब क्लीन हो गया है, तो अंडू 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 नहीं होता इसमें, ठीक है, कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं बच्चों। तो वही मैं बोल रहा हूँ 30 to 90 ट्रिलियंस ऑफ सेल एक बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। सो हम अपने मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे। अब देखो दूसरा पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, बिकॉज दिस इज द डेफिनेशन ऑफ टिश्यू। यही है बच्चों टिश्यू का डेफिनेशन। क्या लिखा हुआ है? अ ग्रुप ऑफ सेल हैविंग द सेम ओरिजिन, ऐसे ग्रुप ऑफ सेल, मैंने आपको बताया ना टिश्यू का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल, तो ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स बच्चों जिनका सेम ओरिजिन है, मतलब सेम ही सोर्स से वो डेवलप हुए हैं, जिनका सेम स्ट्रक्चर है एंड हैव द सेम फंक्शन, जिनका काम भी सेम है, जो दिखने में भी सेम है और जिनका ओरिजिन भी सेम है, ऐसे ग्रुप ऑफ सेल को हम क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। ऐसे ग्रुप ऑफ सेल को बच्चों हम क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। आई होप आपको इतनी चीजें क्लियर हुई होगी। मिलियंस ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन अवर बॉडी, हमारे बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल है, मैंने बताया ट्रिलियंस ऑफ सेल है बच्चों, मिलियन नहीं ट्रिलियन, बिलियंस ऑफ सेल है हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है। सो मिलियंस ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन अवर बॉडी ऑफ अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। These cells are divided into different group। ये जो सेल्स है बच्चों ये अलग अलग ग्रुप्स में क्या है? डिवाइडेड है। एंड ईच ग्रुप परफॉर्म अ डेफिनिट फंक्शन, और हर ग्रुप अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेगा। जितने भी ग्रुप्स है ना अलग अलग प्रकार के, वो सारे के सारे ग्रुप बच्चों अपने अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे, क्या है? दैट वी कैन परफॉर्म मूवमेंट ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स। सही बात है, हम मूवमेंट कर पा रहे हैं बच्चों, मैं ऐसा मूवमेंट कर पा रहा हूँ, ये पेन से मैं लिख पा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मेरे जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, रिलैक्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, रिलैक्स होते हैं। सही बात है ना। अगर मान लो मुझे कोई चीज उठानी है, जैसे मान लो इस पेन को मुझे उठाना है, तो मेरे मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ेगा, और जब मैं इस पेन को उठा के रख दूंगा तो मेरे मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे। तो ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की वजह से ही मैं अपने हाथों का मूवमेंट, अपनी बॉडी का मूवमेंट कर पाता हूं। समझ में आई बात? अपने बॉडी का मूवमेंट कर पाता हूं। कंडक्टिंग टिश्यू इन द प्लांट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड फूड टू ऑल द प्लांट्स। ये तो सिंपल सी बात है, ये तो हम लोग ने लास्ट वाले लेसन में पढ़ा था। सही, जो कंडक्टिंग टिश्यू होते कौन से होते हैं बच्चों? जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। अच्छा, कितने टाइप्स ऑफ टिश्यू होते हैं जरा ये देखिए, कितने प्रकार होते हैं बच्चों टिश्यू के, ठीक है। टिश्यू के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। टाइप्स ऑफ टिश्यू की मैं बात करूं, 2 प्रकार के टिश्यू होते हैं बच्चों। एक है आपका सिंपल टिश्यू और एक है बच्चों आपका कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल टिश्यू मतलब क्या? मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल। ऐसे टाइप ऑफ टिश्यू बच्चों जो सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप ऑफ सेल से बने हुए हैं, मतलब उसके अंदर एक ही प्रकार के सेल्स पड़े हुए एक टिश्यू के अंदर, ठीक है। इसके एग्जाम्पल देखो, एपिथेलियल टिश्यू इन एनिमल्स, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन प्लांट्स, ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। वही अगर मैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू की बात करूं बच्चों, तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू में क्या होते हैं? 2 से ज्यादा टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं। देखो यहां पे लिखा हुआ है मेड अप ऑफ मोर देन 1 टाइप ऑफ सेल, ठीक है। 2 या 2 से ज्यादा टाइप्स ऑफ सेल से बच्चों ये क्या है? बना हुआ है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स टिश्यू। इसके एग्जाम्पल देखो, ब्लड ऑफ एन एनिमल। एनिमल का बच्चों हमारा जो ब्लड होता है ना, ब्लड के अंदर बड़े सारे टाइप के टिश्यू है। आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी के अंदर भी बहुत सारे टाइप्स हैं, लिम्फोसाइट्स है, मोनोसाइट्स हैं, ठीक है, ल्यूकोसाइट्स, ऐसे बहुत सारे सेल्स बच्चों आपके एक ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। तो ब्लड क्या है? एक टिश्यू है। ब्लड इज अ टाइप ऑफ अ टिश्यू। तो इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग प्रकार के टिश्यू, दैट्स व्हाई ब्लड इज अ कॉम्प्लेक्स टिश्यू। जाइलम एंड फ्लोएम इन द प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर जो जाइलम और फ्लोएम है उसके अंदर भी बड़े अलग अलग प्रकार के सेल्स देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। समझ में आई बात? तो आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, रिवाइज हो गया होगा। अब चलते हैं हमारे अगले पार्ट की तरफ, दैट इज एनिमल टिश्यू, कि आखिरकार एनिमल टिश्यू होता क्या है और दिखता कैसा है, ठीक है। एनिमल टिश्यू के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हम लोग देखते हैं, आइए देखते हैं, ठीक है। क्या है एनिमल टिश्यू की अगर मैं बात करूं बच्चों, सो इन द बॉडी ऑफ एनिमल डिफरेंट ऑर्गन्स केम टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। ये बात आप लोग को पता है।
अलग अलग ऑर्गन्स बच्चों हमारे बॉडी में एक साथ आते हैं और एक सिस्टम को परफॉर्म करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, सबसे पहले आपने खाना खाया, ठीक है, तो वो खाना कहां गया? आपके माउथ में। वो खाना कहां गया बच्चों? माउथ में गया। फिर माउथ से वो खाना कहां जाता है बच्चों? ओसोफेगस में। सही है, ओसोफेगस में खाना गया। फिर ओसोफेगस से बच्चों वो खाना कहां जाता है? स्टमक में। फिर स्टमक से कहां जाता है वो? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन से कहां जाता है वो? लार्ज इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन से लास्ट में एनस, यानी वहां से वेस्ट बाहर निकल जाता है। तो अगर आप देखो तो कितने अलग अलग क्या है? ऑर्गन है। माउथ आपका एक अलग ऑर्गन है। अगर मैं बात करूं बच्चों, ठीक है, तो माउथ आपका एक अलग ऑर्गन है, ओसोफेगस आपका अलग ऑर्गन है, स्टमक आपका अलग ऑर्गन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन अलग अलग ऑर्गन है और एनस अलग ऑर्गन है। लेकिन ये सारे सारे के सारे ऑर्गन एक फ्लो में काम कर रहे हैं, एक साथ काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक सिस्टम डेवलप हो रहा है, जिसकी वजह से बच्चों एक सिस्टम डेवलप हो रहा है। एंड दिस सिस्टम इज कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं इसको? डाइजेस्टिव सिस्टम। इसी सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? डाइजेस्टिव सिस्टम। सही बात है ना? ये पढ़ा है ना? ये कलर आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, बराबर दिख रहा है। तो इसी सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? डाइजेस्टिव सिस्टम। तो यही चीज यहां पे लिखी हुई है कि इन द बॉडी ऑफ एनिमल्स, हमारी इंसानों की बॉडी में बच्चों, इंसानों की बॉडी में, यहां पे कॉमा आ जाएगा, डिफरेंट ऑर्गन्स केम टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। अलग अलग ऑर्गन्स बच्चों साथ में आते हैं और वो अलग अलग प्रकार के यू कैन से फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, सही बात है। ऑर्गन लाइक लंग्स एंड ट्रैकिया with the help of contraction and relaxation of some muscles being about the function of respiration। यहाँ पे respiration का एग्जांपल दिया मैंने आपको, डाइजेशन का एग्जांपल दिया, यहाँ पे respiration का एग्जांपल दिया। respiration में क्या होता है? respiration में क्या होता है बच्चों? नोज एक ऑर्गन है, नोज से ऑक्सीजन गया, फिर वो किसके अंदर जाएगा बच्चों? ट्रैकिया के अंदर जाएगा। यहाँ पे फेरिंग्स है, फिर लैरिंग्स है। ठीक है, पहला आता है फेरिंग्स, पूरा स्पेलिंग नहीं लिख रहा हूं मैं। फिर यहाँ पे आता है लैरिंग्स, ठीक है, क्योंकि जगह नहीं है। फिर वो जाएगा बच्चों ट्रेकिया में, फिर ट्रेकिया से कहां जाएगा वो? लंग्स में जाएगा। ऐसे बच्चों लंग्स से फिर आगे जाता है ना वो, लंग्स के फिर ब्लड में जाता है, ब्लड से फिर सेल्स तक पहुंचता है। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या है? अलग अलग ऑर्गन से बना हुआ है। ये पूरा का पूरा सिस्टम अलग अलग ऑर्गन से बना हुआ है। नोज एक ऑर्गन है, फिर आपका फेरिंग्स एक ऑर्गन है, लैरिंग्स एक ऑर्गन है, ट्रैकिया एक ऑर्गन है, लंग्स एक ऑर्गन है। और ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या बनाता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाता है। कहां गया? रेस्पिरेटरी सिस्टम बच्चों बनाता है। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? ओके, बात समझ में आ रही है बच्चों? देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू। अगर आप देखो तो एनिमल टिश्यू के 4 मेन प्रकार है। कौन कौन से? एपिथेलियल टिश्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको याद करना ही करना है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको याद आपको करना ही पड़ेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, याद हो जाएगा इजी। 4 मेन प्रकार के टिश्यू है बच्चों। कौन कौन से? एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू मोस्टली आउटसाइड प्रेजेंट होता है, किसी भी चीज की लाइनिंग करने के लिए एपिथेलियल टिश्यू लगता है। उसके बाद है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू मतलब क्या है बच्चों? 2 चीजों को कनेक्ट करता है। ठीक है। मस्कुलर टिश्यू जो मसल्स में ऑब्वियसली प्रेजेंट होता है, एंड द नर्वस टिश्यू, ये हमेशा नर्वस सिस्टम में मिलेगा आप लोग को, न्यूरॉन से बना हुआ। इसका सेल क्या है? न्यूरॉन। और ये हमेशा आपको कहां मिलेगा? ब्रेन में मिलेगा, स्पाइनल कॉर्ड में मिलेगा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में मिलेगा, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम मिलेगा। तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ नर्वस सिस्टम में देखने के लिए मिलता है। समझ में आई बात? इतने अलग अलग प्रकार के एनिमल टिश्यू आपको देखने के लिए मिलते हैं। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। तो ये सारी चीजें अभी रफ हो जाएंगी। अगर आपको इफ यू वांट ये सारी चीजें, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो बच्चों, क्योंकि अभी मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और ये सारी चीजें रफ हो जाएगी, बिकॉज इट इज अ PDF। ओके, समझ में आ गया? ओके, चलो। अब मेरे पास बच्चों एक छोटा सा डायग्राम है जो आपकी बुक से ही लिया गया है। देखिए जरा, एक छोटा सा डायग्राम है। इस डायग्राम पे जरा फोकस करो, थोड़ा सा ध्यान दो। तो यहाँ पे एक ऑर्गन है स्टमक, सही है ना? यहाँ पे बच्चों एक ऑर्गन ड्रॉ किया गया है, आपकी बुक ने स्टमक एक ऑर्गन ड्रॉ किया है। ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो इसके अंदर अलग अलग लाइनिंग है। अगर मैं बात करूं, देखो यहाँ पे एक बाहर की लाइनिंग दी है, ये बाहर की लाइनिंग है, ये बाहर की लाइनिंग है, जिसका नाम क्या है? एपिथेलियल टिश्यू। मैंने अभी आपको बताया एपिथेलियल टिश्यू यही होता है। ठीक है। फिर इसके अंदर बच्चों आपको मस्कुलर टिश्यू भी देखने के लिए मिलेगा बच्चों। ऑब्वियस सी बात है ना, जो आपका स्टमक है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, तो उसके अंदर मस्कुलर टिश्यू भी रहेगा। इसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू भी है, इसके अंदर बच्चों कनेक्टिव टिश्यू भी है, क्योंकि बहुत सारी चीजें एक दूसरे को कनेक्ट कर रही हैं। एंड नर्वस टिश्यू भी देखने के लिए मिलता है, बिकॉज आपका ब्रेन आपके स्टमक को कंट्रोल करता है। ऑब्वियस सी बात है ना, आपका ब्रेन आपके हर एक बॉडी पार्ट को कंट्रोल करता है। मतलब आप नहीं कंट्रोल कर सकते, पर वो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम पता है ना, मैंने आपको पहले भी पढ़ा है। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम मतलब क्या बच्चों? जो हमारा ब्रेन, हमारे विल में नहीं होता, जो चीजें हमारे विल में नहीं है, फिर भी हमारा ब्रेन इसको कंट्रोल कर रहा है। जैसे मान लो आपका हार्ट बीट,
क्या आप अपनी हार्ट बीट को रोक सकते हो 2 मिनट के लिए? नहीं रोक सकते, क्योंकि वो आपके विल में नहीं है, वो आपके बस में नहीं है, क्लियर है। पर वो आपका ब्रेन उसको सिग्नल भेजता रहता है हार्ट बीट को करने के लिए, हार्ट बीट होने के लिए, ठीक है। जब आप 12th स्टैंडर्ड में जाओगे तो आप डिटेल में पढ़ोगे कि आपकी हार्ट बीट कैसे होती है, किस तरीके से वो पंप होता है, सारी चीजें एकदम डिटेल में पढ़ोगे। पर अभी इतना जान लो कि आपका ब्रेन इज अ मास्टर मॉडल, यू कैन से मास्टर ऑर्गन, सारी चीजें कंट्रोल करता है भाई साहब। तो हर जगह आपको नर्वस टिश्यू मिलेंगे, हर ऑर्गन में बच्चों आपको नर्वस टिश्यू मिलेंगे, क्योंकि हर ऑर्गन कौन कंट्रोल कर रहा है? आपका ब्रेन कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो एक ऑर्गन में आपको चारों प्रकार के टिश्यू देखने के लिए मिल सकते हैं, क्लियर है? क्लियर है? तो ये डायग्राम आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये डायग्राम आपको थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं बच्चों टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू की। जस्ट ये टेक्स्ट बुक से ही आपके उठाया गया है, तो आपको क्या करना है बच्चों, इसके अंदर ये चीजें पढ़ के जानी है, ये चीजें थोड़ी सी आपको स्टडी करके जानी है आपके एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। सुनो क्या क्या है टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। मैंने आपको बताया एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, जो लाइनिंग में काम आता है। जनरली एक लाइनिंग करने के लिए, एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाने के लिए जनरली आपको एपिथेलियल टिश्यू देखने के लिए मिलता है। अलग अलग प्रकार है बच्चों इसके, स्क्वामस एपिथेलियल, स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल, ग्लैंडुलर एपिथेलियल, कॉलुमिनर एपिथेलियल, ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्रकार है। तो सबका आपको क्या क्या पढ़ना है देखो मैं आपको बताता हूं। आपको पता होना चाहिए कितने प्रकार है, पहली बात तो कितने टाइप्स है, टोटल टाइप्स आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर इनका लोकेशन कहां है, जैसे बात करूं मैं स्क्वामस एपिथेलियल की, तो स्क्वामस एपिथेलियल का लोकेशन कहां है बच्चों? इनर सरफेस ऑफ द माउथ, ठीक है। अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो थोड़ा सा क्वालिटी को इंक्रीज कर लो, वीडियो क्वालिटी को बच्चों, दिखेगा आप लोग को, ठीक है। इनर सरफेस ऑफ द माउथ, ओसोफेगस में मिलेगा बच्चों आपको, ब्लड वेसल्स और एल्वियोलाई की लाइनिंग में आपको देखने के लिए मिलता है इसका लोकेशन। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, यहां पे देखो एकदम थिन होता है, पतला सा होता है, ठीक है। स्मॉल फ्लैट सेल्स फ्रॉम द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसकी जो सेल होती है वो सेमी परमिएबल होती है, मतलब क्या कि वाटर को अलाउ करेगी या फिर कुछ अलग अलग छोटे छोटे लिक्विड्स को अलाउ करेगी, पर आयंस को अलाउ नहीं करती कि इसके अंदर से वो पास हो जाए, समझ लो। तो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है और इसका फंक्शन क्या है बच्चों? सिलेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस, मतलब किसी भी चीज का ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए ये काम में आती है, यानी स्क्वामस एपिथेलियल काम में आती है, बिकॉज इट इज वेरी थिन, पतली होती है ना, इसीलिए किसी भी लाइनिंग में लग जाती है ये। फिर अगला क्या है बच्चों? स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल, देखो दिख रहा है सब बंच ऑफ ब्लॉक्स यहां पे लगा हुआ है। कहां प्रेजेंट होता है बच्चों? ये आउटर लेयर ऑफ द स्किन, हमारे स्किन की आउटर लेयर पे कौन सा? ये है स्ट्रैटिफाइड, ऐसे याद करो, ठीक है। स्ट्रैटिफाइड कहां प्रेजेंट है बच्चों? आपके आउटर लेयर ऑफ द स्किन पे प्रेजेंट है। मैनी लेयर्स ऑफ द स्किन, इसके अंदर बहुत अलग अलग आपको लेयर देखने के लिए मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 लेयर तो यहीं पे दिख रहा है, तो बहुत सारे अलग अलग लेयर्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा है बच्चों? बहुत सारे लेयर्स वाला स्ट्रक्चर है इसका। फंक्शन की बात करें तो प्रिवेंशन ऑफ वेयरिंग ऑफ ऑर्गन, ठीक है। आपके जो ऑर्गन्स है मेरे हाथ के नीचे या फिर मेरे यहाँ पे जो ऑर्गन्स है बच्चों, उनको प्रोटेक्ट करने का काम कौन कर रहा है? उनको कौन कर रहा है बच्चों? यही कर रहा है, ठीक है। एंड प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्गन, ओके। अगला क्या है? ग्लैंडुलर एपिथेलियल। ग्लैंडुलर एपिथेलियल, देखो नाम से समझ में आ रहा है बच्चों कि जो ग्लैंड्स वाले ऑर्गन होंगे, ठीक है, जो ग्लैंड्स वाले ऑर्गन होंगे वहीं पर आपको देखने के लिए मिलेगा। ये क्या हो गया? ये क्यों मैसेज कर रहा है? मेरा दोस्त मैसेज कर रहा है बच्चों कि सारे दुनिया की सारे लोग बेगैरत है, अच्छे लोगों की वैल्यू नहीं है, पता नहीं क्या हो गया इसको, ठीक है। लेक्चर के बाद देखता हूँ, इससे बात करता हूँ। ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू, ग्लैंड्स जहां पे भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है, जहां पे भी ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगे जनरली वहीं पे किसी की फीलिंग्स की क्या हो गया? इसका हार्ट ब्रेक हो गया क्या भाई? किसी की फीलिंग्स की वैल्यू नहीं है लगता है हार्ट ब्रेक हो गया दोस्त का। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं इसको बाद में। ग्लैंडुलर एपिथेलियल की अगर मैं बात करूं बच्चों तो इनर लेयर ऑफ स्किन, सिंपल सी बात है, जहां पे ग्लैंड्स रिलीज होंगे बच्चों तो स्किन की अंदर प्रेजेंट होगा। सेल कंटेन वेसिकल्स पैकेज विद द सिक्रीटरी मटेरियल, मतलब ये है बच्चों इसके पास छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं और जिन पैकेट्स में क्या प्रेजेंट होता है बच्चों? सिक्रीटरी मटेरियल प्रेजेंट होता है, मतलब कुछ ना कुछ सिक्रीट होगा, क्योंकि ग्लैंड का काम क्या होता है? कुछ ना कुछ सिक्रीट करना, सिक्रीशन करना, सही बात है। क्या काम है बच्चों? देखो इसका सिक्रीशन ऑफ स्वेट, यहां पे देखा, पता है ना आपका स्वेट निकलता है, ऑयल निकलता है, ठीक है, ऑयल्स, सीबम एंड म्यूकस, इन सारी चीजों को सिक्रीट करने का काम किसका है बच्चों? ग्लैंडुलर, मतलब आपके स्किन में लगा हुआ है, स्किन के इनर सरफेस में लगा हुआ है। आउटर में कौन लगा है? स्ट्रैटिफाइड। आउटर में कौन लगा? स्ट्रैटिफाइड। उसके नीचे कौन लगा है? ग्लैंडुलर एपिथेलियल लगा है। और वो क्या सिक्रीट कर रहा है बच्चों? पसीना सिक्रीट कर रहा है, स्वेट, ठीक है, ऑयल सिक्रीट कर रहा है। बोलते हैं ना हमारी फेस ऑयली हो गई है, सो वो कौन सिक्रीट कर रहा है बच्चों? वो ग्लैंडुलर एपिथेलियल सिक्रीट कर रहा है। क्लियर है? ठीक है, इतनी चीजें समझ में आ गई, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद क्या है बच्चों? कॉलुमनार एपिथेलियल, रुको ऐसे कर लेते हैं, हाँ। उसके बाद क्या है? ध्यान से देखो, उसके बाद है बच्चों कॉलुमनार एपिथेलियल, कॉलम्स की तरह प्रेजेंट होते हैं। कहां प्रेजेंट होते देखते, कहां प्रेजेंट होते देखते हैं बच्चों? इनर सरफेस ऑफ इंटेस्टाइन एलिमेंट्री कैनाल, जो हमारे ऑर्गन्स हैं,
जैसे इंटेस्टाइन हो गया, एलिमेंट्री कैनाल हो गया, उसके इनर सरफेस में इसके ऐसे कॉलम्स प्रेजेंट होते हैं। देख रहे स्ट्रक्चर कैसा है, कॉलम जैसा है, कॉलम्स प्रेजेंट होते हैं। कॉलम लाइक टॉल सेल, बड़े लंबे लंबे सेल हैं स्ट्रक्चर अगर आप ध्यान से देखो तो। अपर फ्री सरफेस बियर फोल्ड मेड अप ऑफ दिस सेल्स एट अ प्लेस ऑफ एब्जॉर्प्शन, ठीक है, एब्जॉर्प्शन करने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ना, जो आपका इंटेस्टाइन है उसका काम क्या है, उसका काम ये है ना कि जो अच्छे अच्छे चीजें हैं हमारे, जो हमने खाना खाया उसके अच्छे अंदर से अच्छी चीजों को एब्जॉर्ब कर लो और जो फालतू चीजें उसको फेंक दो। तो एब्जॉर्प्शन के लिए बच्चों कोलुमिनार एपिथेलियल लगता ही है। सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। अगला क्या है, सिलिएटेड एपिथेलियल। देखो सिलिया प्रेजेंट है, सिलिया मतलब पता है ऐसे छोटे छोटे धागे धागे जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, और ये जनरली कहां प्रेजेंट होता है पता है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक में प्रेजेंट होता है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, रेस्पिरेशन ट्रैक में, वहां प्रेजेंट आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। हाँ कहाँ देखो, यहाँ पे लिखा भी है, देखो इनर सर्फेस ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक, जो मैंने बोला रिप्रोडक्शन ट्रैक में भी प्रेजेंट होता है बच्चों ये। अपर फ्री सर्फेस ऑफ द सेल बियर माइन्यूट हेयर लाइक प्रोसेसेस, मैंने बताया ना आप लोगों को, छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर रहता है जिसको हम लोग सिलिया बोलते हैं, इसीलिए इसका नाम है सिलिएटेड एपिथेलियल, ठीक है। पुशेस म्यूकस एंड एयर फॉरवर्ड टू द कीप द एयर पैसेज फ्री। ऑब्वियसली बात है बच्चों कि जो आपका पैसेज, जैसे मान लो आपके नाक वाला पैसेज है, उसके अंदर म्यूकस भर गया बहुत ज्यादा, क्या बोलते हैं हम लोग हिंदी में, क्या बोलते हैं मेरे को याद नहीं, म्यूकस होता है ना, सर्दी हो जाती है आपको बहुत ज्यादा तो म्यूकस भर जाता है इसके अंदर, तो वो म्यूकस को बाहर निकालने के लिए आपको ये सिलिएटेड एपिथेलियल काम आएंगी, ओके, ऑब्वियसली बात है। लास्ट है बच्चों क्यूबॉइडल एपिथेलियल, ट्यूब्स प्रेजेंट होते हैं। ट्यूब्स ऑफ द किडनी, नेफ्रॉन, सलाइवरी ग्लैंड, कहां प्रेजेंट है वो आपको बता दिया गया। सेल्स आर क्यूबॉइडल, स्ट्रक्चर उनका बता दिया गया। कहां पर इनका फंक्शन क्या है बच्चों, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल मटेरियल, यूजफुल मटेरियल को रीएब्जॉर्ब करो भाई फ्रॉम द यूरिन, ओके। सिक्रेशन ऑफ सलाइवा, यानी आपके माउथ में प्रेजेंट होंगे, ऑब्वियसली बात है। किडनी में प्रेजेंट होंगे तो ऑब्वियसली बात है यूरिन का ही फंक्शन कर रहे हैं, और सलाइवरी ग्लैंड है मतलब माउथ में आपका सिक्रेशन ऑफ सलाइवा का काम कर रहे हैं। क्लियर है, क्लियर है बच्चों। तो ये सारे हैं आपके एपिथेलियल सेल्स के टाइप, ये सारे हैं बच्चों आपके एपिथेलियल सेल्स के टाइप। क्लियर है, आगे चलते हैं, ओके ओके। अगला टॉपिक है बच्चों कनेक्टिव टिश्यू, अगला टॉपिक है बच्चों आपका कनेक्टिव टिश्यू। देखते हैं कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, जरा कलर को चेंज कर लेते हैं, कौन सा कलर ले, ग्रीन ले लें, चलो ग्रीन ले लेते हैं, कलर चेंज करना चाहिए ना बच्चों। कनेक्टिव टिश्यू, व्हाट इज मीन बाय कनेक्टिव टिश्यू, क्या आप देख सकते हैं ग्रीन कलर, यस, ओके। टिश्यू विच जॉइन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। कनेक्टिव टिश्यू का नाम ही बच्चों, नाम से समझ में आ रहा है कि दो अलग अलग पार्ट्स को कनेक्ट कर दो भाई, बस यही काम है। तो टिश्यू विच जॉइंस डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एज कनेक्टिव टिश्यू, एज सिंपल एज दैट। ऐसा टिश्यू जो अलग अलग पार्ट्स को कनेक्ट करता हो उसे ही हम क्या कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू, सिंपल सी बात है। सेल इन दिस टाइप ऑफ टिश्यू आर लूजली अरेंज, बहुत ही लूजली अरेंज होते हैं बच्चों सेल, विथ अ ग्राउंड सब्सटेंस इन द फ्री स्पेस इन बिटवीन, मतलब उनके बीच में जो सेल्स होंगे ना, सेल्स ऐसे मान लो ऐसे सेल्स है, बहुत सारे ऐसे सेल्स है, इनके बीच में बच्चों आपको फ्री स्पेसेस देखने के लिए मिलेंगे, मतलब ये लूजली अरेंज होते हैं एक दूसरे के साथ। द ग्राउंड देम सब्सटेंस में बी सॉलिड, लिक्विड एंड वाटर और जेली लाइक। जो आपके कनेक्टिव टिश्यू है वो सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, जेली लाइक भी हो सकते हैं, समझ रहे हो। लिक्विड में बेस्ट एग्जांपल है बच्चों आपका ब्लड, ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। फिर आपका टेंडन होता है, लिगामेंट होता है, जो दो बोन्स के बीच में प्रेजेंट होता है ना, लिगामेंट, टेंडन्स, वो सारी चीजें भी कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि वो दो बोन्स को कनेक्ट कर रहे हैं। क्लियर है। अब यहाँ पे कुछ टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू दिया हुआ है बच्चों, तो इसको भी आप उसी तरीके से पढ़ेंगे। देखो क्या क्या है, देखो क्या क्या, फटाफट देखते हैं बच्चों, समय नहीं है ना हमारे पास। यहाँ पे है ब्लड, ठीक है, इसको साइड कर देते हैं यार, बहुत परेशान करता है ये। ब्लड है बच्चों, कहाँ मिलेगा आपको, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ऑब्वियसली बात है इसका लोकेशन यही है। स्ट्रक्चर कौन कौन से बच्चों, इरिथ्रोसाइट्स मतलब आरबीसी, इरिथ्रोसाइट मतलब क्या होता है आरबीसी, ल्यूकोसाइट मतलब डब्ल्यूबीसी, एंड प्लेटलेट्स, ठीक है, इन द लिक्विड प्लाज्मा, ओके। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, मतलब ब्लड का काम क्या है, ब्लड का काम यही है बच्चों कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करना और हार्मोन को ट्रांसपोर्ट करना, क्योंकि आपके बॉडी में क्या होता है, जैसे मान लो आपका ब्रेन कोई हार्मोन रिलीज कर रहा है, अब वो हार्मोन रिलीज कर रहा है ब्रेन, पर उसको एक्ट करना है कहां पे, वो जाके आपके गोनाड्स में, टेस्टिस में एक्ट करना है उसको, या फिर फीमेल्स की ओवरी में एक्ट करना है। तो ओवरी तक पहुंचाने का काम किसका है बच्चों, ब्रेन, ब्लड का काम है, दैट इज कनेक्टिव टिश्यू ना। फिर लिम्फ है बच्चों, लिम्फ का कहां है, सारे हमारे बॉडी में जितने भी टाइप्स ऑफ सेल है सब में मिल जाएगा ये। फ्लूइड ओज आउट ऑफ द ब्लड कैपिलरी, ठीक है, कंटेन ल्यूकोसाइड एंड लिक्विड ग्राउंड सब्सटेंस, ऑब्वियसली बात है। प्रोडक्शन ऑफ बॉडी फ्रॉम द इन्फेक्शन, जब भी आपको चोट लगता है तो वहां से व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर बाहर निकलता है, दैट इज नथिंग बट अ लिम्फ, जो आपको इन्फेक्शन से बचा लेगा। एरियोलार टिश्यू, एरियोलार क्या है बच्चों, बिटवीन द स्किन एंड द मसल, जो स्किन और मसल्स, आपकी स्किन और मसल्स के बीच में जो टिश्यू प्रेजेंट है दैट इज एरियोलार टिश्यू।
एंड अराउंड द ब्लड वेसल्स भी होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स लूजली अरेंज एंड सपोर्टिव लाइक अ जेली लाइक स्ट्रक्चर अराउंड, ये तो खुद से पढ़ लोगे तो भी समझ में आ जाएगा। सपोर्ट इंटरनल ऑर्गन, ठीक है, हमारे इंटरनल ऑर्गन को सपोर्ट करने का काम ये भाई साहब करते हैं, ठीक है। और आ जाओ, और जितने हैं फटाफट कवर करो। ए भाई साहब ये कहाँ से आ गया, ओके। और आ जाओ बच्चों फटाफट देखो, कार्टिलेज, एडिपोज भी पढ़ना है ना, एडिपोज भी देखो बच्चों। एडिपोज टिश्यू मतलब क्या होता है, जरा ध्यान से देखिए, कहां प्रेजेंट होता है, बिलो द स्किन एंड अराउंड द इंटरनल ऑर्गन, आपके स्किन के नीचे और अराउंड द इंटरनल ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन आजू बाजू में भी प्रेजेंट होता है। सेल फिल्ड विद फैट ड्रॉपलेट्स, ओके, एंड जेली लाइक ग्राउंडेड सब्सटेंस, बहुत अच्छी बात है। इंसुलेशन ऑफ सप्लाई ऑफ एनर्जी, सप्लाई ऑफ एनर्जी करता है बच्चों, एंड स्टोरेज ऑफ फैट, फैट का स्टोरेज में हेल्प करता है। कार्टिलेज, कार्टिलेज बच्चों ये कार्टिलेज, ये कान आपका कार्टिलेज, नाक आपका कार्टिलेज, ये वाला हड्डी, ठीक है। नोज, ईयर, लैरिंग्स, ट्रैकिया, यहाँ पे आपके कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। सेल सपोर्टेड फाइबर, फाइब्रस, ये थोड़ा फाइब्रस स्ट्रक्चर होता है, फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है, फ्लेक्सिबल होता है, कभी कभी जेली लाइक सब्सटेंस भी आपको देखने के लिए मिलता है। लुब्रिकेंट दैट द सरफेस ऑफ बोन्स गिव सपोर्ट टू द शेप ऑफ ऑर्गन, ठीक है। अभी कभी ऐसा बोन, इस शेप का बोन नहीं बन सकता तो कार्टिलेज बनाना पड़ता है, क्लियर है। अगला क्या है बच्चों, बोन्स, बोन्स इज ऑल्सो अ कनेक्टिव टिश्यू, ओके। बोन्स के बारे में आप लिख सकते हो खुद से भी। स्केलेटन बच्चों, हमारा पूरे के पूरे बॉडी में स्केलेटन में ही आपको क्या मिलेगा, बोन मिलेगा, तो इसके लोकेशन की आपको कोई जरूरत नहीं है। ओइस्टोसाइट, इसमें सेल्स कौन कौन से मिलते हैं बच्चों, ओइस्टोसाइट एम्बेडेड इन सॉलिड ग्राउंड सब्सटेंस मेड अप ऑफ अ कैल्शियम फॉस्फेट, किसका बना हुआ है बच्चों आपका बोन, कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ है, जिसके अंदर सेल्स प्रेजेंट है, दीस सेल्स आर कॉल्ड एज ओइस्टोसाइट। थोड़ा हम लोग फास्ट जा रहे हैं बच्चों बिकॉज इट इज अ रिवीजन क्लास, ऑब्वियस सी बात है। सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन फॉर द मूवमेंट, ऑब्वियस सी बात है बच्चों। बोन का काम क्या है, बोन का काम, अगर मैं आपकी बॉडी से बोन निकाल दूं तो क्या आप ऐसे स्ट्रेट खड़े रह पाओगे, नहीं खड़े रह पाओगे। बोन के ही वजह से ना आप ऐसे स्ट्रेट खड़े रह पा रहे हो ना बच्चों। बोन निकाल दो तो आप ऐसे समझ रहे हो, पत्ते की तरह लहरा के गिर जाओगे, समझ रहे हो, ठीक है। तो आपकी बॉडी को सपोर्ट करता है बच्चों, प्रोटेक्ट करता है, डिफरेंट ऑर्गन्स को भी सपोर्ट करता है। जैसे बात कर लंग्स, लंग्स के बाहर ऐसे रिप केज बना हुआ है ना, तो रिप केज क्यों बना है, बोन से ही बना हुआ है, क्यों बना, ताकि आपके लंग्स को, आपके हार्ट को वो प्रोटेक्ट कर सके। आपका ब्रेन देखो, ब्रेन के ऊपर ये बोन है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, क्रेनियम बोलते हैं। तो ये क्रेनियम क्यों है, ताकि आपके ब्रेन को, आपके ऑर्गन को प्रोटेक्ट किया जा सके, ठीक है। एंड द लास्ट इज टेंडन एंड द लिगामेंट, ये आपके दो बोन्स के बीच में प्रेजेंट होता है जनरली। ऑल द जॉइंट्स, जहां पे भी जॉइंट्स है, मतलब दो आपके बोन जुड़ रहे हैं, वहां पे आपको टेंडन और लिगामेंट देखने के लिए मिलेगा। टेंडन क्या है बच्चों, फाइब्रस होता है, लॉन्ग स्ट्रांग होता है, सॉरी, एंड लेस इलास्टिक, इलास्टिसिटी कम होती है। वहीं लिगामेंट में बच्चों ये भी स्ट्रांग होता है पर इसकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। टेंडन फंक्शन क्या है बच्चों, जॉइन मसल्स टू द बोन्स, एंड लिगामेंट का फंक्शन क्या है, टू जॉइन टू बोन्स फ्रॉम ईच अदर। देखो मसल्स हमेशा याद रखो, मसल्स, ठीक है, और बोन, मसल्स और बोन, इनके बीच में टेंडन है, इनके बीच में क्या है, टेंडन, मतलब मसल्स और बोन को कौन अटैच कर रहा है, टेंडन अटैच कर रहा है। वहीं दो अलग अलग बोन, एक बोन है यहां पे, एक बोन यहां पे, तो बोन को कौन अटैच कर रहा है बच्चों, लिगामेंट अटैच कर रहा है। बोन को कौन अटैच कर रहा है बच्चों, लिगामेंट अटैच कर रहा है, क्लियर है। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान में रखें क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है कभी कभी आपके एग्जाम में, ठीक है। इसको नोट करिए बच्चों, इसे लिखिए, क्योंकि मैं अभी यहाँ पे ये क्लोज करूंगा ना तो सब कुछ मिट जाएगा, सब कुछ चला जाएगा, ओके। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है बच्चों मस्कुलर टिश्यू। अगला है बच्चों यार प्यारा सा फेवरेट मस्कुलर टिश्यू, ठीक है, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, टेंशन मतलब। क्या है बच्चों मस्कुलर टिश्यू, ध्यान से देखो, मस्कुलर टिश्यू क्या है, मसल्स, ध्यान से देखो। मस्कुलर फाइबर एंड द मस्कुलर टिश्यू आर फॉर्म्ड फ्रॉम द स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, ऐसा प्रोटीन जो कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, मतलब समझ रहे हो, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, ठीक है। ड्यू टू विच दिस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इज पॉसिबल, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन पॉसिबल हो पाता है, जिसकी वजह से आप हाथों का मूवमेंट कर पाते हो। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट, सारे मसल से कॉन्ट्रैक्ट ही रहते, रिलैक्स नहीं होते बच्चों, आपका हाथ ऐसे ही रहता, आप इसको मोड़ ही नहीं पाते, इसको मोड़ ही नहीं पाते, बिकॉज आपका कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता ही नहीं, क्लियर है, ठीक है। मस्कुलर टिश्यूज आर मेड अप ऑफ अ लॉन्ग सेल्स ऑफ मस्कुलर फाइबर, ऐसा दिखेगा, ठीक है, ऐसे स्ट्रेटेड फाइबर्स बने रहते हैं बच्चों। एंड मस्कुलर मूवमेंट ऑकर ड्यू टू द कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन इन द, ये वही जो मैंने आप लोगों को बताया, इन दिस सेल्स, इन सेल्स में बच्चों मस्कुलर प्रोटीन है जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो पाता है, जिसकी वजह से मूवमेंट होती है, ठीक है, जिसकी वजह से मूवमेंट होती है। अब तीन प्रकार के मस्कुलर टिश्यू भी है,
थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं। 3 प्रकार के बच्चों मस्कुलर टिश्यू भी है, ध्यान से देखो, समझो, पढ़ो, देखो क्या दिया हुआ है, देखो क्या दिया हुआ है। रुको 1 सेकेंड ना, अरे ये तो स्क्रीनशॉट ले रहा है, स्क्रीनशॉट ले रहा है, मैं पहले नहीं कर रहा। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो क्लीन कर लेते हैं। ओके चलो, तो 3 प्रकार के बच्चों, अगर मैं टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू की बात करूं तो मस्कुलर टिश्यू टोटल 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से? एक है आपका स्ट्रेटेड मसल, सीधा। एक है आपका नॉन स्ट्रेटेड मसल, जो सीधा नहीं होगा, जिसका शेप कुछ ऐसा होगा, ऐसा होगा। स्ट्रेटेड का शेप ऐसा होगा, समझ रहे हो? और एक है आपका कार्डियक मसल। कार्डियक मसल वो मसल्स होते हैं बच्चों जो सिर्फ और सिर्फ कहां मिलते हैं? हार्ट में मिलते हैं। कहां मिलते हैं बच्चों? हार्ट में। ये सिर्फ और सिर्फ कहां मिलेंगे आपको? हार्ट में मिलेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है इनके बारे में। मसल सेल्स आर लॉन्ग, कैसे रहते हैं बच्चों? ये लंबे रहते हैं, सिलेंड्रिकल रहते हैं। सिलेंड्रिकल मतलब ऐसा, ऐसा मतलब समझो, ऐसा इमेजिन करो। ठीक है, लंबे हैं, सिलेंड्रिकल हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड मतलब एक सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस हो सकते हैं। ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएट, देखो यहाँ पे ब्लैक 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 दिख रहा है, दिस इज नथिंग बट योर न्यूक्लियस। ठीक है, एंड हैव नो ब्रांचेस, इसके अंदर आपको ब्रांचेस देखने के लिए नहीं मिलती। ब्रांचेस सिर्फ और सिर्फ कहां होता है? सिर्फ इसके अंदर होता है। ब्रांचेस सिर्फ और सिर्फ कार्डियक मसल्स के अंदर होती है बच्चों, इन दोनों के अंदर ब्रांचेस देखने के लिए नहीं मिलती। ब्रांचेस मतलब क्या? कि एक से यहां से दूसरा निकल जाए, दूसरे से ऐसे तीसरा निकल जाए, इसको ब्रांचेस बोलते हैं। तो ये इसके अंदर देखने के लिए नहीं मिलती इन भाई साहब के अंदर, सिर्फ और सिर्फ कार्डियक मसल में ब्रांचेस होती है, इन दोनों में ब्रांचेस नहीं होती। इनका स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं बच्चों, इनके स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं, सो देयर आर अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स ऑन दिस मसल्स बट एट दे आर अटैच टू बोन। जहां पे ये बोन से अटैच होते हैं ना बच्चों, यहां पे अल्टरनेट लाइट और ग्रे बैंड्स आपको देखने के लिए मिलते हैं, कॉल्ड एज स्केलेटल मसल्स। ठीक है, दे मूव एज पर अवर विल, हेंस दे आर कॉल्ड एज वॉलेंट्री मसल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इनको वॉलेंट्री मसल्स क्यों कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनको वॉलेंट्री मसल्स इसलिए कहा जाता है बच्चों कि ये हमारे विल के अकॉर्डिंग मूव करते हैं। मेरा मन कर रहा है इसको हाथ को ऊपर उठाना, ये मेरे विल के अकॉर्डिंग मूव करेंगे। मेरा मन कर रहा है इसको ऐसे करना, ये मेरे विल के अकॉर्डिंग मूव करेंगे। ये मेरे विल के अकॉर्डिंग मूव नहीं करते। कार्डियक मसल्स आर नॉन वॉलेंट्री, मतलब कार्डियक मसल जो आपके हार्ट की मसल है वो आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेगी। अगर आप चाहो, मान लो ऐसे इमेजिन करो, ऐसे बैठो और सोचो यार अभी ना हार्ट बीट को 2 मिनट के लिए बंद कर देता हूं, बहुत चल लिया मेरा हार्ट, क्या आप कर सकते हो? नहीं कर सकते। ठीक है, नहीं कर सकते बच्चों, ऐसे सोच के तो नहीं कर सकते। पर क्या आप ये हाथ उठा सकते हो? ऑब्वियसली, बिकॉज दे आर वॉलेंट्री मसल। बच्चों ये आपके वॉलेंट्री मसल है, ये भी इनवॉलेंट्री, ये भी किसी काम के नहीं, मतलब काम के हैं वैसे तो, पर ये भी आप इसको मूव नहीं कर सकते अपने हिसाब से। ठीक है, पर ये सिर्फ और सिर्फ बच्चों स्ट्रेटेड मसल्स आपके वॉलेंट्री मसल्स होते हैं। ठीक है, ठीक है, और क्या है बच्चों, इधर आ जाओ। फंक्शन क्या है इसका? These muscles bring about the movement of arms, legs, running and speaking. आप बोल रहे हो, आप चल रहे हो, आप घूम रहे हो, आप डांस कर रहे हो, आप क्रिकेट खेल रहे हो, बिकॉज ऑफ इन भाई साहब के। आप कुछ भी कर रहे हो ना बच्चों, तो इसका शुक्रगुजार करो, क्योंकि इसके वजह से ही आप अपने बॉडी का मूवमेंट कर पा रहे हो। ठीक है, इसकी वजह से आप बॉडी का अपने मूवमेंट कर पा रहे हो। क्लियर है? स्ट्रेटेड मसल इजी है, सिंपल है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, नॉन स्ट्रेटेड की बात करूं बच्चों तो इसका स्ट्रक्चर देखो कैसा होता है। ये न्यूक्लियस है यहाँ पे, मस्कुलर स्ट्रक्चर आर शॉर्ट। ठीक है, ये जो सेल है बच्चों ये क्या है? छोटे होते हैं। स्पिंडल शेप, स्पिंडल मतलब क्या होता है बच्चों? शुरू में और पॉइंट पे नुकीला होता है और बीच में ब्रॉड होता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्पिंडल। ऐसा नहीं बन रहा, ऐसा इमेजिन करो, ऐसा ऐसा। ठीक है, दिस इज स्पिंडल शेप। ये कैसा था? सिलेंडर था, ये स्पिंडल शेप का देखने के लिए मिलता है। ठीक है, एंड दे ऑल्सो हैव नो ब्रांचेस। मैंने बताया ना, इसके पास भी ब्रांचेस नहीं, इसके पास भी ब्रांचेस नहीं। ब्रांचेस सिर्फ और सिर्फ किसके पास है भाई साहब? इस भाई साहब के पास है, यानी इनके पास है। ठीक है, डार्क एंड लाइट बैंड्स आर एब्सेंट। इसके पास कोई भी डार्क और लाइट बैंड प्रेजेंट नहीं होते। नॉट अटैच टू बोन, ये बोन से अटैच नहीं होता। देयर मूवमेंट आर नॉट अंडर अवर कंट्रोल एंड अवर विल, हमारे कंट्रोल में, हमारे विल में बच्चों ये मूव नहीं करता, इसीलिए इसको इनवॉलेंट्री कहते हैं बच्चों। ये इनवॉलेंट्री है और ये भी इनवॉलेंट्री है, दोनों ही इनवॉलेंट्री है, तो याद रखना है। ठीक है, डिफरेंसेस याद रखना है। दे आर प्रेजेंट इन अवर एलिमेंट्री कैनाल ब्लड वेसल्स। ठीक है, कहां प्रेजेंट होते हैं बच्चों? हमारे एलिमेंट्री कैनाल। जैसे मान लो आपने खाना खाया और वो खाना कहाँ जा रहा है आपके? धीरे 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 पेट में जा रहा है, तो आप ऐसे सोच सकते हो क्या कि रुको अभी जो खाना गया ना इसको फटाक से नीचे भेज देता हूँ,
आप अपने एलिमेंट्री कैनाल को ऐसे दबा सकते हो खुद से, ऐसे विल से नहीं दबा सकते, नहीं कर सकते बच्चों, ठीक है। आप अपने ब्लड वेसल को सोचते हो कि यार आज तो एकदम प्रेशर से ब्लड भेज देता हूं, आज धीरे धीरे ब्लड भेजता हूं, नहीं, आप अपने विल में नहीं मूव कर सकते बिकॉज दे आर इनवॉलेंट्री। फंक्शन क्या है बच्चों इसका? मूवमेंट ऑफ आईज, आईलिड, आपका जो आईलिड का मूवमेंट है, पैसेज ऑफ फूड थ्रू एलिमेंट्री कैनाल, जो आपका फूड है बच्चों एलिमेंट्री कैनाल से जा रहा है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है, जिसकी वजह से आपका ब्लड मूव हो पा रहा है। क्लियर है? लास्ट देखो इसका कार्डियक मसल्स क्या बोलता है बच्चों? मसल्स आर सिलेंड्रिकल, ठीक है, सिलेंड्रिकल है बच्चों, यूनी न्यूक्लिएटेड, मतलब सिर्फ एक न्यूक्लियस होगा एक सेल में, बट दे आर ब्रांच्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा ब्रांच है, कौन सा ब्रांच नहीं है, और कौन सा इनवॉलंटरी है और कौन सा वॉलंटरी है। इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है एमसीक्यू में या फिर 1 मार्क्स के लिए कि बताओ इसमें से कौन सा वॉलंटरी और कौन सा इनवॉलंटरी है, ठीक है। स्ट्रक्चर कैसा होता है बच्चों? डार्क एंड लाइट बैंड्स आर प्रेजेंट, ठीक है, लाइट और डार्क बैंड आपको देखने के लिए मिलेंगे। द हार्ट इज मेड अप ऑफ दीज मसल्स, ठीक है, जो हार्ट है मैंने बताया ना आप शुरू में आप लोगों को कि इससे सिर्फ और सिर्फ क्या बना है आपका? हार्ट बना है और कोई ऑर्गन नहीं बना हुआ है। देयर मूवमेंट आर नॉट अंडर अवर कंट्रोल ऑफ अ विल, ठीक है, हमारे कंट्रोल में नहीं होता, मैंने बोला ना ये भी इनवॉलंटरी है, ये भी इनवॉलंटरी है। दे कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स रिदमिकली, मतलब ये आराम से, मतलब हर सेकंड इनका फिक्स है कि इतने टाइम में कॉन्ट्रैक्ट होंगे, इतने टाइम में रिलैक्स होंगे, इतने टाइम में कॉन्ट्रैक्ट होंगे, इतने टाइम में रिलैक्स होंगे। आप चाह कर भी ऐसा सोच लो कि भाई रुको मैं अपनी हार्ट बीट अभी 1 मिनट के लिए बंद कर देता हूं, रुक जा हार्ट बीट, रुक जा, नहीं रुक पाओगे क्योंकि आपके विल में नहीं है बच्चों, ठीक है। इसका कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन आपके विल में नहीं है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट, यही इसका फंक्शन है, एक ही फंक्शन है, क्योंकि ये आपको सिर्फ और सिर्फ हार्ट में मिलेगा और कहीं भी आपके बॉडी में कार्डियक मसल आपको देखने के लिए नहीं मिलती, ठीक है। समझ में आ गया? समझ में आया क्या छोटे? 36 मिनट का वीडियो बन गया, चलो फटाफट फटाफट करते, ठीक है। आप थोड़ा फास्ट ही चाहिए, हम लोग कहाँ गए? ओके चलिए, अगला टॉपिक क्या है बच्चों? नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू क्या है? जो आपको ब्रेन में देखने के लिए मिलता है या फिर नर्वस सिस्टम में देखने के लिए मिलता है, चाहे सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मैंने आपको लास्ट वाले वीडियो में बताया था, जो आपने पढ़ा था लास्ट वाले में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आता है? ब्रेन आता है, स्पाइनल कॉर्ड आता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या होता है बच्चों? नर्व्स आती है ना, ब्रेन से कुछ नर्व्स निकल रही है, स्पाइनल कॉर्ड से कुछ नर्व निकल रही है। ब्रेन से कितनी नर्व्स निकलती है? 12 पेयर ऑफ नर्व्स निकलती है। स्पाइनल कॉर्ड से कितनी निकलती है? 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स निकलती है। और आपका ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, जिसमें रिफ्लेक्स एक्शन, वो सारी चीजें आपने पढ़ी थी। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम में जो आपका टिश्यू है, दैट टिश्यू इज नोन एज नर्वस टिश्यू। उस टिश्यू को हम क्या बोलते हैं बच्चों? नर्वस टिश्यू कहते हैं। सो नर्वस टिश्यू एनेबल द रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, टच, साउंड, ऑर्डर, कलर, जो भी आप कोई टच कर रहे हो उसका कलर दिख रहा है, ठीक है, आप जो स्मेल कर रहे हो वो सारी चीजें ब्रेन को पता लग रही है बिकॉज ऑफ दिस टिश्यू। समझ रहे हो? जो आप पढ़ रहे हो वो चीजें आपके ब्रेन में घुस रही है, वो चीजें आपको याद हो रही हैं, चाहे याद हो रही है चाहे ना याद हो रही है, मैं कुछ नहीं कर सकता बच्चों, लेकिन आपको समझ में आ रहा है ना मेरी बातें, मेरी लैंग्वेज आपको समझ में आ रही है। अगर मैं यहाँ पे हिब्रू में पढ़ाना शुरू कर दूं या फिर मैं आपको जर्मन लैंग्वेज में पढ़ाना शुरू कर दूं, फ्रेंच में पढ़ाना शुरू कर दूं, ठीक है, वो खुश बोलूं, समझ में आएगा आपको? क्योंकि आपका ब्रेन को पता ही नहीं है वो चीज, वो लैंग्वेज, ठीक है, पर आपको चीजें समझ में आ रही है बिकॉज वो चीजें कहां जा रही है? आपके ब्रेन तक जा रही है विद द हेल्प ऑफ नर्वस टिश्यू। तो चाहे आप बात करो टच की, चाहे आप बात करो सुनने की, चाहे आप बात करो ऑर्डर की, चाहे आप बात करो कलर की। ऑर्डर मतलब वो खाना ऑर्डर करने वाला नहीं, स्मेल। ऑर्डर मतलब क्या होता है? स्मेल। कोई चीज आप सूंघ रहे हो, लगता है ना कि आज तो मम्मी ने बटर चिकन बनाया है, ठीक है, आज तो मम्मी ने बटर चिकन बनाया है, आज तो मस्त खाऊंगी, क्या खाऊंगा, तो ये स्मेल आपको आ रही है, कहां से आ रही है? ये भी आपको ब्रेन को पता चल रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस टिश्यू ओनली। ओके, सेल्स ऑफ द नर्वस टिश्यू आर specially made to become excited and conduct their excitation to form of the body, ठीक है, मतलब एक पार्ट से दूसरे पार्ट। एक्चुअली जनरली होता क्या बताएगा, इसका जो सेल है ना उसको हम लोग बोलते हैं न्यूरॉन। इसका जो सेल है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? न्यूरॉन बोलते हैं। न्यूरॉन, एक न्यूरॉन है मान लो। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? कुछ ऐसा डेंड्राइटिस होते हैं, बताऊंगा अभी आप लोग को। फिर यहाँ पे एक्सॉन होता है और फिर यहाँ पे ये खत्म होता है न्यूरॉन। ये लास्ट वाले लेक्चर में बताया था आप लोग को। फिर जब ये वाला न्यूरॉन ना यहाँ से कुछ सिग्नल लेके जाता है और फिर यहाँ पे दूसरे को सिग्नल पास करता है, फिर दूसरा न्यूरॉन इससे सिग्नल लेता है, फिर वो अगले न्यूरॉन का पास करता है। ऐसे सिग्नल जाते जाते आपके ब्रेन तक सिग्नल जाता है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे भी लिखी रहती है कि ये एक स्पेशल टाइप ऑफ एक्साइटेड सेल है। कैसा सेल है बच्चों? एक्साइटेड सेल है, मतलब ये खुद एक्साइट होते हैं, फिर अपने बाजू वाले न्यूरॉन को एक्साइट करते हैं, फिर उसके बाजू वाले न्यूरॉन को एक्साइट करते हैं। ऐसे एक्साइटेशन होते होते वो सिग्नल आपके ब्रेन तक पहुंचता है, फिर आपको समझ में आता है कि हो क्या रहा है आपके साथ। द सेल बॉडी विच कंटेन साइटोप्लाज्म, जो सेल बॉडी है बच्चों, जैसे ये इसको हम लोग सेल बॉडी बोलते हैं। ये कंटेन क्या करता है बच्चों? साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, मेन पार्ट ऑफ द नर्व सेल। नर्वस टिश्यू मेड अप ऑफ नर्व सेल कॉल्ड एज न्यूरॉन। ये मैंने बताया ना आपको, न्यूरॉन से बना हुआ है बच्चों पूरा का पूरा नर्वस टिश्यू। न्यूरॉन एक सेल है
ठीक है। न्यूरॉन इज द लॉन्गेस्ट सेल इन अवर बॉडी, हमारे बॉडी का सबसे बड़ा सेल, हमारे बॉडी का सबसे बड़ा सेल क्या होता है? न्यूरॉन, जिसकी लेंथ कितनी होती है? 1 मीटर लॉन्ग होता है। कितना लंबा होता है बच्चों? 1 मीटर, समझ रहे हो? इतना इतना लंबा होता है, इतना लंबा न्यूरॉन। अब बोलोगे सर इतना लंबा सेल कैसे? एक्चुअली होता है क्या पता है? जैसे मान लो ये आपका ब्रेन है, ठीक है, ये आपका ब्रेन है, फॉर एग्जाम्पल ये आपका ब्रेन है, ठीक है। तो ब्रेन में एक न्यूरॉन का सेल बॉडी होगा, मतलब ऊपर वाला पार्ट होगा, और ये जो एक्सॉन है ना, ये एक्सॉन ट्रैवल करते करते, ये ब्रेन से ट्रैवल करते 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 मान लो आपके हाथ में गया हुआ है, तो हाथ यहां तक आया हुआ है, समझ रहे? तो ब्रेन से आपका एक्सॉन एक ही सेल है, वो यहां तक आया हुआ है हाथ में। तो इतना लंबा लंबा बच्चों आपको लॉन्गेस्ट सेल, बिकॉज इट इज द लॉन्गेस्ट। नर्वस टिश्यू इज प्रेजेंट इन द, नर्वस टिश्यू कहां कहां मिलेगा? जैसे मैंने आपको पहले ही बताया बच्चों, ब्रेन में मिलेगा, स्पाइनल कॉर्ड में मिलेगा, नेटवर्क्स ऑफ स्पाइनल स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी, हमारे पूरे बॉडी में जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, जो नर्व्स हैं, उसके अंदर आपको मिलेगा। इन मोस्ट ऑफ द एनिमल्स एक्शन ऑफ रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस ऑकर ड्यू टू द इंटीग्रेटेड फंक्शनल ऑफ अ नर्वस टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू, मतलब मस्कुलर टिश्यू हमारा जो मोटर न्यूरॉन है और नर्वस टिश्यू, इन दोनों के रिस्पॉन्स से ही हम लोग कुछ काम करते हैं, कुछ रिस्पॉन्स कर पाते हैं। क्लियर है बच्चों? इसको मैं मिटा रहा हूं। यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रक्चर है, एक छोटा सा डायग्राम है, अगर आप देखो तो ये है ओरिजिनल स्ट्रक्चर, ओरिजिनल ऐसा दिखता है आपका नर्वस सिस्टम, और ऐसा कुछ आपका टिश्यू होता है। ये जो ये वाला पार्ट है ना, सिर्फ ये वाला पार्ट, इतना पार्ट, इसको बोलते हैं, रुको, शिट, ये वाला जो पार्ट है ना बच्चों, सिर्फ इतना सा पार्ट, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं बच्चों सेल बॉडी, ठीक है। इस वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल बॉडी। सेल बॉडी में क्या क्या मिलेगा? ये आपको डेंड्राइटिस दिख रहा है, ये आपको डेंड्राइटिस मिलते हैं, और ये है बच्चों आपका न्यूक्लियस। ये क्या है आपका? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस ये प्रेजेंट होता है, और ये होता है पूरा का पूरा एक्सॉन, ये पूरा का पूरा एक्सॉन होता है। मैंने बताया ना कि ये जो सेल बॉडी वाला इतना वाला जो हिस्सा है ना, ये आपके ब्रेन में रहेगा, और ये एक्सॉन इतना लंबा होता है, मतलब ये ब्रेन से निकलते निकलते आपके हाथ में चला जाएगा, आपके हार्ट में चला जाएगा, समझ रहे हो? ब्रेन से निकल के हार्ट तक पहुंच जाता है ये एक्सॉन। ये इसकी लेंथ ज्यादा होती है, इसकी लेंथ ज्यादा होती है, जिसकी वजह से ये 1 मीटर जितना लंबा भी हो जाता है, समझ रहे हो? बहुत लंबा हो जाता है। ये क्वेश्चन बन सकता है। क्लियर है? ये एक्सॉन टर्मिनल है, ये एक्सॉन टर्मिनल है। क्लियर है? समझ में आया? ओके, चले आगे, बढ़े आगे। ओके, थोड़ा फास्ट चलते बच्चों, अब बहुत समय हो गया है, बहुत चीजें हो गई है। अगला है बच्चों प्लांट। अब प्लांट की बातें होंगी, प्लांट की बातें होंगी बच्चों। ए भाई साहब, प्लांट की बातें होंगी बच्चों। प्लांट का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा टिश्यू दैट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इस टिश्यू के पास एबिलिटी होती है खुद को जितना चाहे उतना रिप्रोड्यूस करने की, खुद को जितना चाहे बच्चों उतना रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटी किसके पास होती है? इन भाई साहब के पास होती है, ठीक है। सो दिस इज द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो अनलिमिटेड टाइम बच्चों जितना चाहे उतना चाहे बच्चों ये क्या कर सकता है? सेल डिवीजन कर सकता है, खुद के नंबर को इंक्रीज कर सकता है, ठीक है। और अगर कोई ऐसा सेल जो खुद के नंबर को इंक्रीज करना ना चाहता हो, तो वो खुद को कन्वर्ट कर लेता है परमानेंट सेल में। तो 2 प्रकार के सेल हैं प्लांट, 2 प्रकार के टिश्यू है मेनली प्लांट्स के पास, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक परमानेंट टिश्यू। सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज प्रेजेंट इन द स्पेसिफिक पार्ट, कुछ जगहों पर होते हैं, जैसे प्लांट में, जैसे ग्रोथ अकर इन दिस प्लांट, ठीक है। यहाँ पे हमेशा ग्रोथ ही देखने के लिए मिलती है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पर हमेशा सेल डिवीजन ही प्रमोट करता है, हर जगह नहीं मिलेगा। जैसे मान लो आपका कोई भी प्लांट है, ठीक है, कोई भी आपका प्लांट है, तो इसके टिप पे मेरिस्टेमेटिक मिलेगा, यहाँ मेरिस्टेमेटिक होगा, यहाँ मेरिस्टेमेटिक होगा, यहाँ मेरिस्टेमेटिक होगा। ये थोड़ी बढ़ रहा है, ये ऊपर ऊपर से बढ़ रहा है ना बच्चों, तो जहाँ पे सेल डिवीजन होगा वहीं पे आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देखने के लिए मिलते हैं। द सेल ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कंटेन थिक लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म, बहुत ही मोटा बच्चों इसके पास क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है। कॉन्स्पिशियस न्यूक्लियस एंड अ थिन सेल वॉल आर कंप्लीटली पैक्ड टुगेदर। ये सारी चीजें प्रेजेंट होती है, पढ़ के आपको समझ में आ गया। वैक्यूल्स आर यूजुअली एब्सेंट इन दिस सेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, इसको ना ऐसे लिखो, याद करो कि वैक्यूल नहीं होता इनके पास बच्चों, वैक्यूल प्रेजेंट नहीं होता। अगर क्वेश्चन में ऐसा पेपर में ऐसा क्वेश्चन है कि ऐसे कौन से टाइप्स ऑफ सेल्स है बच्चों जिनके पास वैक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होता, तो आपको पता होना चाहिए दैट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स के पास वैक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होता। एंड दीज सेल आर हाईली एक्टिव, बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं बच्चों, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ सेल डिवीजन खुद से फटाफट करते रहते हैं। अब लोकेशन के हिसाब से बच्चों हमारे पास ये है आपका कुछ प्रकार के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, लोकेशन के ऊपर, हाँ, कि कहाँ प्रेजेंट है। कुछ ऊपर प्रेजेंट है तो एपिकल मेरिस्टेमेटम, कुछ बाजू बाजू में प्रेजेंट है तो लेटरल मेरिस्टेमेटम, ठीक है। ऐसे आ जाओ देखते हैं कौन सा कलर ले यार, कलर में कंफ्यूजन बहुत होता है मेरे को। चलो पिंक कलर लेते हैं नहीं ऑलरेडी पिंक है ये, चलो ब्लू कलर लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों
अकॉर्डिंग टू लोकेशन, लोकेशन की बात हो रही है तो मेरिस्टेमेटिक टोटल 3 प्रकार के होते हैं। एक है बच्चों एपिकल, ये कलर नहीं दिख रहा है मुझे पता है, ये है बच्चों आपका एपिकल। एपिकल मतलब क्या, जो एपिक्स पे प्रेजेंट हो। एपिक्स का मतलब होता है टॉप, एपिक्स का मतलब क्या होता है टॉप, तो जो हमेशा टॉप पे प्रेजेंट हो, ऊपर प्रेजेंट हो प्लांट के, उसको हम लोग कहते हैं एपिकल मेरिस्टेमेटम। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपिकल मेरिस्टेमेटम, जो कहां प्रेजेंट होगा, या तो टॉप पे। ठीक है, अब 2 टॉप होते हैं प्लांट में। अगर प्लांट की बात करूं तो 2 जगह टॉप होते हैं, एक ये वाला टॉप और एक ये वाला टॉप। ये भी तो टॉप ही है ना, ये भी तो एंड है ना बच्चों, तो ये रूट्स का टॉप है। तो दोनों जगह मतलब आपके रूट्स में और स्टेम में, दोनों जगह बच्चों ये प्रेजेंट होगा। इंक्रीज द लेंथ एंड द रूट ऑफ द स्टेम। ठीक है, सॉरी, रूट एंड द स्टेम, मतलब लेंथ इंक्रीज करना है बच्चों, स्टेम का लेंथ इंक्रीज करना है, रूट का लेंथ इंक्रीज करना है, ताकि प्लांट आपका फटाफट बड़ा हो जाए। इंटरकैलरी मतलब क्या होता है बच्चों, एट द बेस ऑफ द पेटियोल ऑफ द लीव्स ऑफ द ब्रांचेस, मतलब कहां प्रेजेंट होगा, लीव्स में प्रेजेंट होगा, ताकि लीव्स बड़े हो। ठीक है, ग्रोथ ऑफ ब्रांचेस, फॉर्मेशन ऑफ लीव्स एंड द फ्लावर। ओके, लेटरल मतलब साइड में, लेटरल साइड ऑफ द रूट्स एंड द स्टेम। ठीक है, साइड में जो प्रेजेंट होगा, जिसकी वजह से आपका ब्रॉडनेस बढ़ेगा। प्लांट लंबा हो रहा है लेकिन साथ साथ में ब्रॉड भी तो हो रहा है, वो मोटा भी तो हो रहा है वो। ठीक है, तो वो मोटा होने का कारण किसका है बच्चों, लेटरल मेरिस्टेम, प्लांट के मोटा होने का कारण। ठीक है, समझ, जिम नहीं चलता प्लांट क्या करे, समझ में आ गया। अगला है स्टेम, अगला सेल है बच्चों परमानेंट टिश्यू। अब जो टिश्यू सेल डिवीजन बंद कर देता है, जैसे मान लो एक सेल था यहाँ पे, अब ये ऐसे बड़ा, तो यहाँ के जो अंदर वाले सेल है वो तो रिप्रोडक्शन बंद कर दिया, वो तो सेल डिवीजन बंद कर दिया। जो बाहर के सेल है वो रिप्रोडक्शन कर रहे हैं या फिर सेल डिवीजन कर रहे हैं, तो अंदर के सेल अब रिप्रोडक्शन या फिर सेल डिवीजन नहीं कर रहे हैं, तो अंदर के सेल को हम परमानेंट सेल कहते हैं, जो सेल डिवीजन बंद कर देते, सेल डिवीजन नहीं करते। तो मेरिस्टेमेटिक सेल या फिर वी कैन से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कन्वर्ट हो जाता है परमानेंट टिश्यू में, जब वो सेल डिवीजन करना बंद कर दे। ओके, ये चीज थोड़ी सी दिमाग में रखिए आप लोग, ये चीज बच्चा थोड़ा सी दिमाग में आप लोग रखिए। क्लियर है, कलर, ठीक है, थोड़ा सा डार्क टोन में रखना है ना, हाँ चलो ठीक है, ये कलर लेते हैं। क्या लिखा हुआ बच्चों यहाँ पे देखो, परमानेंट टिश्यू की बात हो रही है। ठीक है, परमानेंट टिश्यू मतलब क्या, आफ्टर द ग्रोथ इज कंप्लीट, जब ग्रोथ क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए पूरी तरीके से। सो द न्यू सेल्स फॉर्म बाय द डिवीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो सेल डिवीजन करेगा और वहां से नए सेल्स का फॉर्मेशन होगा। जो नए सेल्स है बच्चों, दे लूज देयर एबिलिटी टू डिवाइड, मतलब अब वो जो नए सेल्स हैं अब वो डिवीजन नहीं कर सकते, उनके पास वो पावर, वो एबिलिटी नहीं है। स्टार्ट परफॉर्मिंग द स्पेसिफिक फंक्शन, अब वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, अब वो डिवीजन करना बंद कर दे हैं एट अ स्पेसिफिक पार्ट, इसको हम लोग परमानेंट टिश्यू कहते हैं। सो दे परमानेंटली एक्वायर्ड अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, उनका हमेशा जिंदगी भर के लिए एक फिक्स स्ट्रक्चर हो गया, एक फिक्स शेप हो गया, एक लोकेशन हो गया, एंड परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, वो उनका फंक्शन हमेशा फिक्स हो गया कि भाई अब तुम यही फंक्शन परफॉर्म करोगे। दिस इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन, इसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन। मतलब क्या होता है बच्चों, कि एक आपका सेल है, जैसे मान लो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का सेल है, अब ये हुआ सेल डिवीजन, इसका क्या हुआ बच्चों, सेल डिवीजन, यहां से 2 सेल बना। अब ये सेल क्या बोल रहा है कि भाई मैं अब डिवीजन नहीं करूंगा, अब मुझे एक स्पेसिफिक काम दे दो, एक स्पेसिफिक फंक्शन दे दो, अब मेरे को सेल डिवीजन नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, परमानेंट सेल बन जाएगा। अब ये सेल क्या कहलाएगा, परमानेंट सेल कहलाएगा। और मान लो इसको सेल डिवीजन करना है तो ये मेरिस्टेमेटिक सेल कहलाएगा। क्लियर है, ये मेरिस्टेमेटिक सेल कहलाएगा और ये परमानेंट सेल कहलाएगा। क्लियर है, तो परमानेंट सेल बच्चों देखो, मेरिस्टेमेटिक से परमानेंट हो गया तो डिफरेंट सेल हो गया ना, पहले अलग सेल था अभी अलग सेल हो गया, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। इस प्रोसेस को मतलब मेरिस्टेमेटिक सेल जब कन्वर्ट हो जाता है परमानेंट सेल में, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन। वही चीज यहां पे लिखी हुई, दिस इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन एंड परमानेंट टिश्यू फॉर्म फ्रॉम द डिफरेंशिएटेड सेल। क्लियर है, ओके। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू भी 2 प्रकार के होते हैं, एक सिंपल परमानेंट और एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, ये भी 2 प्रकार के होते हैं। आइए देखते हैं क्या क्या है। यही थोड़ा सा डिफिकल्ट है बच्चों, बाकी आगे बहुत आसान टॉपिक है। देखो यहाँ पे दिख रहा है, आई होप आपको दिख रहा होगा बच्चों क्लियरली। ठीक है, आई होप आपको चीजें क्लियरली दिख रही होगी। अगर नहीं दिख रहा होगा तो प्लीज थोड़ा सा अपना स्क्रीन का रेजोल्यूशन इंक्रीज कर लो। ठीक है, 480p कर लो। टाइप्स ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू। ठीक है, 3 प्रकार के बच्चों, पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। इनका अगर फिगर देखो तो कुछ ऐसा दिखता है, कुछ ऐसा फिगर है इनका। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स, इनके स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स की अगर मैं बात करूं तो लिविंग सेल्स विद इन द सेल वॉल एंड द इंट्रासेलुलर स्पेस, मतलब जो ऐसे सेल्स है बच्चों जिनके पास क्या होती है, सेल वॉल होती है, अपनी अच्छी खासी सेल वॉल होती है, और इंट्रासेलुलर स्पेस भी होता है, मतलब 2 सेल्स के बीच में अच्छा खासा स्पेस आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है,
ऑल पार्ट्स हर जगह प्रेजेंट होते हैं, इनका लोकेशन हर जगह प्रेजेंट होते हैं बच्चों। रूट्स में प्रेजेंट होंगे, स्टेम में प्रेजेंट होंगे, लीव्स में प्रेजेंट होंगे, फ्लावर में होंगे और सीड में भी प्रेजेंट होंगे। इनका फंक्शन क्या है? टू सपोर्ट देना प्लांट को, स्टोरेज ऑफ फूड एंड फिलिंग वेकेंट स्पेसेस, जो खाली स्पेसेस है उनको भरना। ठीक है। सब टाइप, इसके और सब टाइप बच्चों, पैरेन्काइमा का और सब टाइप है, दैट इज कॉलेनकाइमा एंड क्या है ये? एक्लेनकाइमा। देखो क्या पढ़ते हैं इसको, ये तो आपका कॉलेनकाइमा और ये एक्लेनकाइमा है। ठीक है। ये कहां प्रेजेंट होगा? लीव्स में परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल होता है, और इट हेल्प एक्वाटिक प्लांट लीव्स एंड द स्टेम टू फ्लोट। ठीक है। ये फ्लोट करेगा क्योंकि इनके पास दो सेल्स के बीच में गैप बहुत होता है ना, तो इसकी वजह से इनका वेट बहुत ही कम हो जाता है, जिसकी वजह से फ्लो होने लगते हैं, तैरने लगते हैं पानी में। कॉलेनकाइमा की अगर मैं बात करूं बच्चों, देखो कॉलेनकाइमा और ये क्लोरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा अलग है, क्लोरेनकाइमा में क्लोरोफिल है, ये कॉलेनकाइमा, कॉलेन। ठीक है। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है बच्चों, इलोंगेटेड लिविंग सेल्स। ठीक है। विथ थिकन्ड सेल वॉल, मतलब इनका सेल वॉल बहुत ही मोटा देखने के लिए मिलता है एट द कॉर्नर ड्यू टू द सेलुलोज एंड पिक्टिन। और किसका बना हुआ है सेल वॉल बच्चों? इसका सेलुलोज और पिक्टिन का बना हुआ है। एट द बेस द लीफ पेट्यूल्स एंड द ब्रांचेस एंड द स्टेम। कहां प्रेजेंट होगा बच्चों? बेसिस में प्रेजेंट होता है, लीव्स में प्रेजेंट होता है, ब्रांचेस में प्रेजेंट होता है, स्टेम में प्रेजेंट होता है। और इनका फंक्शन क्या है? टू सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द वेरियस पार्ट, अलग अलग पार्ट्स को फ्लेक्सिबिलिटी देना। लास्ट है बच्चों स्क्लेरेनकाइमा। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? डेड एंड द फाइब्रस। जो आपके प्लांट में बाहर जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं ना, बाहर जो आपने देखा होगा ना, एक प्लांट है उसके बाहर में कुछ डेड सेल्स है, जिनका फंक्शन क्या है बच्चों? कि भाई उनका फंक्शन सिर्फ प्रोटेक्ट करना है। भैया डेड सेल हो, तुम लोग मरे हुए हो, तुम्हारा कोई फंक्शन नहीं है, तुमको ना खाना देना है ना पानी देना, कुछ नहीं देना है, बस तुम लोग चिपके रहो हमारे साथ और हमको प्रोटेक्ट करते रहो। समझ रहे हो? जैसे मान लो मैंने एक कपड़ा पहन लिया, ठीक है, कपड़ा पहन लिया, तो कपड़ा का काम क्या है? ये क्या कपड़ा जिंदा है? ये जिंदा है क्या? ये सेल से बना हुआ है, जिंदा है? नहीं, ये मरा हुआ है, मरे हुए सेल से, मतलब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, लेकिन इसका काम क्या है? मुझे प्रोटेक्ट करना, मेरे अंदर बॉडी ऑर्गन्स को क्या करना? प्रोटेक्ट करना। इट इज जस्ट लाइक दैट। तो स्क्लेरेनकाइमा भी वही है, स्क्लेरेनकाइमा भी वही है बच्चों। ये डेड है, ये सारे के सारे दोनों लिविंग है, ये दोनों जिंदा है, ये दोनों पैरेन्काइमा और ये बच्चों क्या है? लिविंग है। ये क्वेश्चन आएगा, सॉरी, लिविंग है बच्चों, पर ये एक अकेला बच्चों डेड है, डेड सेल्स है। क्लियर है? तो टेपर्ड सेल कंटेन लाइनिन। ठीक है। इसके लाइनिन प्रेजेंट होता है बच्चों। कहां प्रेजेंट होता है बच्चों? स्टेम में प्रेजेंट होता है, बाहर की पेड़ की छाल में प्रेजेंट होगा, बाहर वेन्स ऑफ द लीव, हार्ड कोटेड ऑफ सीड्स एंड कवरिंग ऑफ कोकोनट्स। कोकोनट्स की कवरिंग देखी ना आप लोग ने, जिसको हम लोग से तोड़ तोड़ के निकालते हैं, उसमें भी क्या है बच्चों? वो स्क्लेरेनकाइमा है। गिव स्ट्रेंथ, सपोर्ट, रिजिडिटी द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। प्लांट्स को बच्चों सपोर्ट देता है, स्ट्रेंथ देता है। चले अब थोड़ा फटाफट चलते हैं बच्चों। ये दो टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू मैंने बताया था ना, कॉम्प्लेक्स दो ही होते हैं बच्चों प्लांट में, एक जाइलम और एक फ्लोएम। जाइलम का काम क्या है? फूड को वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना, और फ्लोएम का काम क्या है बच्चों? फूड को ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है। तो ये जाइलम है, ये फ्लोएम है। देखो यहाँ पे दिखा हुआ है, जाइलम क्या है बच्चों? कंसिस्ट ऑफ थिक वॉल डेड सेल्स। ठीक है। जाइलम क्या है? डेड सेल्स से बना हुआ है। टाइप ऑफ सेल्स क्या है बच्चों इसके? ट्रैकाइड्स, वेसल्स एंड जाइलम फाइब्रस डेड सेल्स। ठीक है। ये है आपके। फंक्शन क्या है बच्चों इसका? इंटरकनेक्टेड ट्यूब्स कंडक्टिंग वाटर एंड द मिनरल्स टू गो अपवर्ड डायरेक्शन में पानी को लेके जाने का काम है। फ्लोएम का क्या देखो फटाक से बच्चों, यहाँ पे कंटेन द साइटोप्लाज्म कंटेन लिविंग सेल्स। बच्चों इसके पास लिविंग सेल है, उसके पास डेड सेल है। स्टीव ट्यूब्स है बच्चों, इसके पास कंपेनियन सेल्स है, फ्लोएम, पैरेन्काइमा, लिविंग सेल्स एंड द फाइब्रस फ्लोएम। ठीक है। इनका फंक्शन क्या है बच्चों? इसका फंक्शन है बच्चों शुगर को, यानी ग्लूकोज को ऊपर भी लेके जाना और नीचे भी लेके जाना, मतलब अपवर्ड भी जाएगा और डाउनवर्ड भी जाएगा, दोनों डायरेक्शन में जाता है। क्लियर है? ओके बच्चों, तो यहाँ पे हमारा टिश्यू वाला टॉपिक होता है कंप्लीट। ठीक है। टिश्यू वाला टॉपिक होता है कंप्लीट। ऑलरेडी 53 मिनट की क्लास बन गई, पर फटाफट से बायोटेक्नोलॉजी भी एक्सप्लेन कर लेते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है। फटाफट से बायोटेक्नोलॉजी भी एक्सप्लेन कर लेते। ठीक है। ओके चलिए, बाल मेरा खराब हो गया। चलिए बात करें बायोटेक्नोलॉजी की बच्चों। सो व्हाट इज मीन बाय बायोटेक्नोलॉजी? देखो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता देता हूँ बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है। किसी भी एक ऑर्गेनिज्म के अंदर से एक जीन को निकालो और उस जीन को किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में डालो, तो जो जीन यहाँ पे प्रोटीन बना रहा था, वही प्रोटीन दूसरे ऑर्गेनिज्म में भी बनेगा। विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी हम लोग एक जीन दूसरे जीन, एक ऑर्गेनिज्म का जीन दूसरे ऑर्गेनिज्म के जीन में डाल दे रहे, बॉडी में डाल दे रहे। ठीक है। सो वही चीज़ है द टेक्निक ऑफ ब्रिंगिंग इंप्रूवमेंट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। भैया लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ इंप्रूवमेंट हो जाए,
कुछ नए अच्छे अच्छे जीन बन जाए, अच्छे अच्छे प्रोटीन बन जाए विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल जेनेटिक चेंज। आर्टिफिशियली हम लोग क्या कर रहे हैं, जीन्स में चेंजेस कर रहे हैं बाय हाइब्रिडाइजेशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द ह्यूमन बींग। अब ये बोलते तो है कि इंसानों के भले के लिए क्या कर सकते हैं। इंसान देखो वैसे ही है, हमेशा देखना, इंसान हमेशा खुदगर्ज है, हमेशा खुद का भला चाहता है। तो जहाँ पे उसका भला हो रहा हो, जहाँ पे उसको लग रहा हो कि यार ये मेरे लिए काम की चीज़ है, वो चीज़ करेगा, जिसकी वजह से भले नेचर में तबाही हो जाए, नेचर में एनिमल्स खत्म हो जाए, उसको फर्क नहीं पड़ता, पर उसका फायदा होना चाहिए। तो ये यहाँ पे भी लिखा है विद द ह्यूमन वेलफेयर एंड ऑल टुगेदर विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। देखो बायोटेक्नोलॉजी अच्छी चीज़ भी है, बहुत सारे यू कैन से इंसुलिन, मतलब जिसको डायबिटीज़ होता है उसके लिए भी काम आती है, ठीक है। बहुत सारे केसेस होते हैं बच्चों जहाँ पे जीन्स को चेंज करना पड़ता है, ऐसे बहुत सारी बीमारियाँ होती है, ठीक है। जीन्स मतलब पहनने वाला जीन्स नहीं, जीन हमारे बॉडी में जो डीएनए के अंदर जो जीन होता है उसकी बात कर रहा हूँ, ओके। इट इंक्लूड द टेक्निक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड टिश्यू कल्चर, ओके। इट यूजेस एज द प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप्स। अब इसके बहुत सारे फायदे हैं बच्चों, जो आपके प्लांट्स हैं उनके प्रोडक्टिविटी बढ़ा दो, इंप्रूवमेंट ऑफ वैरायटी ऑफ कैश क्रॉप्स, ठीक है, वैरायटी बढ़ा दो उनकी। इंक्रीजेस द एबिलिटी ऑफ प्लांट टू विथस्टैंड एनवायरमेंट स्ट्रेस, ठीक है। एनवायरमेंट का जो स्ट्रेस है, जैसे इंसानों को भी स्ट्रेस होता है वैसे प्लांट्स को भी स्ट्रेस होता है, पर प्लांट को ये वाला स्ट्रेस नहीं है कि यार मेरे को होमवर्क करना है, मेरे को खाना नहीं मिल रहा है, ये वाला स्ट्रेस नहीं है। उसका स्ट्रेस ये है कि यार धूप बहुत ज़्यादा पड़ रही है, अगर धूप बहुत ज़्यादा है तो मेरा सारा पानी वो लेके चला जाएगा, तो मैं फोटोसिंथेसिस कैसे करूँगा, समझ रहे हो, ये बहुत ज़्यादा उसके लिए। या फिर उसको पानी नहीं मिला तो वो उसके लिए स्ट्रेस का मामला है। तो ऐसे स्ट्रेस को ज़्यादा अच्छे तरीके से झेलने वाले प्लांट्स भी हम बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। वैक्सीन्स को बना सकते हैं बच्चों, वैक्सीन्स के प्रोडक्शन में। अर्ली डायग्नोसिस ऑफ क्या नाम है इसका, कॉन्जेनिटल डिसीज, कॉन्जेनिटल मतलब फैलने वाली डिजीज, ठीक है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट, एक ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना है बच्चों। कैंसर के रिसर्च में हम लोग काम कर सकते हैं बच्चों। प्रोडक्शन ऑफ आर्टिफिशियल स्किन हम लोग कर सकते हैं, आर्टिफिशियल स्किन बना सकते हैं, कार्टिलेज बना सकते हैं इन द लैबोरेटरी। तो बहुत सारे अच्छे अच्छे फंक्शन है बच्चों। ऐसे ही सेम यहाँ पे बच्चों, यहाँ पर एप्लीकेशन लिखा हुआ है मैंने, तो ये एप्लीकेशंस को भी आप जरूर से रीड करिएगा। ये खुद से रीड कर सकते हो आप लोग, ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है बच्चों, ये खुद से रीड करने वाले टॉपिक है, तो ये चीज़ मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। बाकी एक लास्ट टॉपिक बचा है आपका एग्री टूरिज्म। एग्री टूरिज्म मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे एग्री टूरिज्म क्या होता है बच्चों, ध्यान दो। प्लांटेड ऑफ फ्लावरिंग, मेडिसिनल एंड ऑर्नामेंटल वेजिटेबल प्लांट एंड फ्रूट्स ट्रीज कैन बी प्रोड्यूस इन द लार्ज स्केल बाय द टिश्यू कल्चर टेक्निक। टिश्यू कल्चर के टेक्निक से, टिश्यू कल्चर क्या होता है, एक पेट्री डिश लो और इस पेट्री डिश में न्यूट्रिटिव मीडियम डालो और इसके ऊपर किसी भी प्लांट का कोई भी पार्ट डाल दो, जिसकी वजह से वो प्लांट उग जाएगा, इसको टिश्यू कल्चर बोलते हैं, ठीक है। तो टिश्यू कल्चर के हेल्प से हम ऐसे फ्लावर्स को उगाएंगे, ऐसे प्लांट्स को उगाएंगे जो मेडिसिन्स में काम आते हैं, फ्लावरिंग में काम आते हैं, मतलब फूल्स वगैरह सजाने में काम आते हैं बच्चों। ऑर्नामेंट, ठीक है, ऑर्नामेंट में काम आते हैं, देखा होगा ना आप लोगों ने, मंदिर वगैरह में हम लोग फूल लेके जाते हैं। फिर वेजिटेबल प्लांट भैया खाने के लिए, ठीक है, फ्रूट्स हो गए। इन सारी चीजों को हम लार्ज स्केल में बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टिश्यू कल्चर, ठीक है। एंड बाय ग्रोइंग सम ऑफ द प्लांट फुल्ली सेल्फ सफिशिएंट एग्रो टूरिज्म कैन बी ऑब्टेन और यू कैन डेवलप इट, ओके। देखो मैंगो, चीकू, आपने देखा होगा ना, बहुत सारे बागान होते हैं, मैंगो के बागान, चीकू के बागान, चीकू वाड़ी होती है, ठीक है, महाराष्ट्र में। रत्नागिरी एक साइड अगर आप जाओगे, अगर आप रत्नागिरी साइड के हो तो वहाँ पे आपने देखा होगा, वहाँ पे आम के सीजन आते हैं। अभी देखो आम का सीजन चालू भी होने वाला है, गर्मियाँ आ गई है ना, तो आम वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलता है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग एग्रो टूरिज्म बढ़ा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टिश्यू कल्चर। सो मैंगो, चीकू, इसको सपोटा बोलते हैं क्या, पता नहीं मेरे को, गुआवा, कोकोनट, कस्टर्ड एप्पल एंड सम ऑफ द अदर रीजनल फ्रूट्स ऑफ द ट्रीज हम लोग डेवलप कर सकते हैं बाकी जगहों पर। शेडेड लिविंग लोकल्स एंड द एक्सोटिव अट्रैक्टिव प्लांट्स हम लोग उगा सकते हैं, जो अच्छे दिखते हैं, जो ऑर्नामेंट की तरह यूज होते हैं, मतलब सजाने के लिए यूज होते हैं। ऐसे बहुत सारे घर में हम लोग प्लांट लगाते हैं ना सजाने के लिए। फिर ऑर्नामेंटल एंड फ्लावरिंग प्लांट्स, ऑर्नामेंट यानी सजाने वाला। बटरफ्लाई गार्डन है ना हमारे पास, हैदराबाद में शायद बटरफ्लाई गार्डन। फिर मेडिसिनल प्लांट गार्डन, ऐसे गार्डन बनाओ जहाँ पे बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट होंगे। एंड ऑर्गेनिक वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, ठीक है, समझ में आई बात। तो ये सारी चीज़ें इसके एडवांटेजेस है बच्चों एग्रो टूरिज्म के, ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पे होता है बच्चों हमारा लेसन खत्म। कुछ है क्या, नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे होता है हमारा ये लेसन खत्म। आई होप ये लेसन पूरा का पूरा आपने अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा, ठीक है, समझ में आया, ओके। अगर बच्चों आपको इसकी पूरी पीडीएफ चाहिए, जो भी मैंने अभी आपको सिखाया है, अगर आपको इसका पूरा का पूरा पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको एक बता दूं, आप ज्वाइन कर सकते हो हमारा टेलीग्राम चैनल, ठीक है। ये वीडियो जैसे ही लाइव होगी आपको टेलीग्राम चैनल पे ये पूरा का पूरा पीडीएफ एज अ नोट में मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम डाउनलोड करना है, वहां पे सर्च करना है बच्चों, आपको क्या, आपको सर्च करना है JR ट्यूटोरियल
और यहाँ से आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको ये नोट्स मिल जाएगा। अगर टेलीग्राम पे नोट्स नहीं मिला, कभी कभी होती है बच्चों दिक्कत है, टेलीग्राम पे चीज़ें अपलोड नहीं हो पाती, सर्वर नहीं रिस्पॉन्स कर पाता, तो आप आ सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे। ये मेरे इंस्टाग्राम का आईडी है, आप आओ फॉलो कर लेना पहले, ठीक है, वरना मैसेजेस नहीं दिखते। मुझे मैसेज कर देना, मैं आप लोग को डायरेक्टली जी ड्राइव की लिंक दे दूंगा। किसकी? जी ड्राइव की। उस लिंक में आपके इसके जितने भी मैंने पहले वाले पीडीएफ थे वो सारे अपलोड किए होंगे, ठीक है, वो सारे के सारे पीडीएफ मैं आपको जी ड्राइव की लिंक दे दूंगा। आप मेरे इंस्टाग्राम पे आ जाना, दिस इज माई इंस्टा। फॉलो करोगे तभी मुझे मैसेज आएगा, वरना मुझे मैसेज नहीं आएगा, तो फॉलो जरूर से कर लेना, ठीक है, चलेगा। सो थैंक यू सो मच बच्चों इस लेक्चर को यहाँ तक देखने के लिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, नेक्स्ट ईयर 10th स्टैंडर्ड में आओ, मज़ेदार तरीके से पढ़ाई करेंगे, ठीक है, चलेगा। सो ध्यान देना बच्चों अपने हेल्थ का। मैं मिलता हूँ ऐसे और वीडियोस में जहाँ पे हम लोग और भी बहुत सारी बातें करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो एंड कीप स्टडिंग। बाय बाय।